बोलो श्री सद्गुरु भगवान की जय। आप सभी को मेरा सादर जय शंकर। भजनमाला श्रृंखला में आज पुनः पथिक जी का एक और नया भजन, और जिसमें वो सावधान कर रहे हैं हर जीवात्मा को। इस संसार में, इस धरती पर जितने भी प्राणी, जितने भी मनुष्य हैं, उन सबको वो सावधान करते हुए सलाह दे रहे हैं कि हमें जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो चलिए सीखते हैं महान संत पथिक जी महाराज से। ओ आने वालो इतना समझ लो, इस जग से तुमको जाना ही होगा। ओ आने वालो इतना समझ लो, इस जग से तुमको जाना ही होगा। यदि रह गई हैं कुछ वासनाएं, उनके लिए फिर आना ही होगा। यदि रह गई हैं कुछ वासनाएं, उनके लिए फिर आना ही होगा। ओ आने वालों इतना समझ लो, इस जग से तुमको जाना ही होगा। पथिक जी महाराज कह रहे हैं कि इस धरती पर आने वाले सभी मनुष्य इस बात को समझ लो कि इस जग से तुम्हें जाना पड़ेगा एक दिन, और इस आने और जाने के बीच का जो वक्त है उसमें अपने उद्देश्य की पूर्ति कर लेना है, जिसके लिए तुम इस धरती पर मनुष्य बनाकर भेजे गए हो। और वो उद्देश्य क्या है? अपनी जीवात्मा की मुक्ति, इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाना, दुखों से सदा के लिए निवृत्त हो जाना, दोबारा कभी जन्म न लेना और अपने प्रियतम परमात्मा को प्राप्त कर लेना। ये तुम्हारा लक्ष्य है। भटक मत जाना, माया भटकाएगी। संसार के सुख, वैभव, धन, संपत्ति, पत्नी, बच्चे, रिश्ते, नाते, प्रेम, इस दुनिया के, इनमें भटकाएगी माया। भटकना मत। उतना ही वक्त है, जो आयो सबको एक दिन जाना पड़ेगा। और अगर तुम इनके माया के जाल में फंस गए, माया तो भटकाएगी तुम्हें। और यदि मृत्यु के समय तक, जाने के वक्त तक, यदि कुछ वासनाएं, तुम्हारी इच्छाएं, कुछ तुम्हारी आसक्तियां यहां संसार में किसी के साथ रह गई, तो वही एक ही आसक्ति पर्याप्त है। तुम्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा और इस मौका हाथ से निकल जाएगा। किसी के प्रति कोई आसक्ति मत रखो। बड़ी सावधानी से इस जीवन को जीकर निकल लो। जैसे कबीरदास कहते हैं, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। इस संसार में किसी से मोह नहीं लगाया। परिवार तो उनका भी था, जीवन उनकी भी थी, उनका भी था, गृहस्थी उनकी भी थी, लेकिन एक दाग उस चदरिया में लगने नहीं दिया। किसी के प्रति आसक्ति नहीं रखी। तो ये आसक्तियां मत रखना। अगर कोई भी वासनाएं रह गई तो उनके लिए तुम्हें दोबारा आना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा। और फिर जन्म का तो मतलब कर्मानुसार होगा, प्रारब्धि अनुसार होगा। जाने किस योनि जब मैं जाओ 84 लाख योनियों में से, और मनुष्य भी बन गए, तो फिर पता नहीं कोई तुम्हें समझाने वाला मिला ना मिला। कितने लोग संसार में ऐसे हैं जो भटके हुए हैं, देह भाव में ही जी रहे हैं, और जो वो समझ रहे हैं कि ये मार्ग है, हम परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन देह भाव से ही कर रहे हैं। जो कुछ कर रहे हैं सिर्फ देह से कर रहे हैं, और देह नश्वर है, असत्य है, भ्रम है। सत्य तो आत्मा है। मन को आत्मा में विलीन करके आत्मा से जो कर्म किया जाएगा, जो सदगुरु रीति बताएगा, तरीका बताएगा, वो कहां है लोगों के पास? बिरले हैं। और फिर तुम्हें ना मिला तब क्या करोगे? फिर भटकते रहोगे। अभी वक्त है।
जो भी इस धरती पर आया है सबको एक दिन जाना है। इस बीच जो थोड़ा सा समय मिला हुआ है, इस समय में भी जो जन्म जन्मांतर से नहीं कर पाए हो और भटक रहे हो नाना प्रकार की योनियों में, इस बार सुंदर अवसर है, कर निकलो। यही सब कुछ अभी इसी जन्म में सब कर लो, मुक्ति पालो। कोई वासनाएं ना रह जाएं, वासनाओं में मत अटको। ये भ्रम है, नाशवान है, दुखदाई है, नरक की निर्माण करती है, नरक का तुम्हारे जीवन में। इनमें मत फंसो। और अगर कोई वासना रह गई, और सामान्य लोगों में देखो, कोई क्या वासनाएं तो भरी होती हैं जब वो इस दुनिया से जाते हैं। हाय मेरी संपत्ति छूट गई, मैंने इतनी मेहनत से जीवन भर कमाया था, अब सब छूट गया। जिसको मैं छाती से लगाए जीवन भर घूमता रहा, जिस पर अहंकार करता रहा और जिसको अपनी उपलब्धियां मानता रहा, ये तो कुछ थी ही नहीं, छूट गई एक पल में। ये तो असत्य थी। हम किस भ्रम में रहे। और जो सत्य था, जो आज जा रहा हमारे साथ, हमारे पुण्य कर्म, हमारी साधना, हमारी परमात्मा से प्रेम भक्ति, जो आज हमारे साथ जा रहा है, वो तो हम कर ही नहीं पाए जीवन भर। और जो मुक्ति हो सकती थी, हमने कौड़ी मोल हीरा बेच दिया। हम पहचान ही नहीं पाए इस जीवन की कीमत को, और हमने कौड़ियों के मोल में बेच दी जिंदगी। कौड़ियां ही बटोरते रहे संसार की, और हीरा गवा दिया। तो सावधान कर रहे हैं कि जाना पड़ेगा, इसके पहले जाने की तैयारी पूरी करो। अब बता रहे आगे, जब तक किसी पर अधिकार रख कर जितना अधिक तुम सुख भोगते हो, जब तक किसी पर अधिकार रख कर जितना अधिक सुख तुम भोगते हो, मानो न मानो जीवन में अपने पुण्यों की पूंजी गंवाना ही होगा। मानो न मानो जीवन में अपने पुण्यों की पूंजी गंवाना ही होगा। ओ आने वालों इतना समझ लो, इस जग से तुमको जाना ही होगा। जो लोग शक्ति के मद में चूर हैं, उन्हें समझा रहे हैं कि जितना अधिक, जब तक किसी पर अधिकार रखकर, किसी को अपनी शक्ति बल से दबाकर उस पर अपना अधिकार स्थापित करके, फिर चाहे वो पत्नी हो, चाहे संतानें हो, या संसार का कोई भी अन्य व्यक्ति और वस्तु हो, उस पर तुम अधिकार जमा, ये सब परमात्मा के, तुम्हारे नहीं है। तुम कैसे इन पर अधिकार कर रहे हो? तुम कैसे इन्हें अपना मान रहे हो, और कैसे उन्हें अपना मानकर आदेशित कर रहे हो? ये परमात्मा के जीव हैं, जो तुम्हारे साथ संस्कार पढ़ने के लिए परमात्मा ने भेजे हैं। तुम इन पर अधिकार जमा कर जितना तुम सुख भोग रहे हो, वो तो तुम्हें सुख दे रही है। तो तुम मानो या ना मानो, लेकिन तुम अपने जीवन में जो पुण्य कमाते हो, वो पुण्य की पूंजी इसी में गंवा रहे हो। ये भुगतान जा रहा तुम्हारी पुण्यों से। तुम सोच रहे कि हम फ्री में अधिकार रखकर सुख भोग रहे हैं, तुम्हारे पुण्य से पेमेंट जा रहा है उसका, तुम्हारे पुण्य घट रहे हैं। और जितने पुण्य घटते जाएंगे उतना नरक जीवन में बढ़ता जाएगा। जब तक किसी पर अधिकार रखकर जितना अधिक सुख तुम भोगते हो, मानो न मानो जीवन में अपने पुण्यों की पूंजी गंवाना ही होगा। अपने पुण्यों की पूंजी गंवा रहे हो तो किसी पर अपना अधिकार मत मानो। सब परमात्मा के हैं, हर जीव परमात्मा का है, हर वस्तु परमात्मा की है। अपना कुछ मत मानो और स्वयं को भी परमात्मा का ही मानो। अधिकार मत जमाओ किसी पर अपना।
और जब अधिकार जमाओगे तो आदेश भी फरमाओगे, और जब आदेश का पालन होगा तो सुख की अनुभूति भी होगी, और तुम्हारे जो पुण्य बैंक है वहां तुम्हारा बैलेंस घट जाएगा। तुम कहे वो बैंक काट रहा है, काहे के काट लिए बैंक ने? कट गए। वो जो तुमने जब अधिकार जमाया था, आदेश दिया था, वहीं से तुम्हारे पुण्य घट गए। सब में स्वविवेक जागृत करो। जो परिवार है स्वतंत्र आत्माएं हैं, ये परमात्मा की भेजी गई हैं, ये परमात्मा का प्रसाद मानकर इन्हें ग्रहण करो, और इनके अंदर, सबके अंदर स्वविवेक जागृत करो। इनको सबको आत्मज्ञान के लिए प्रेरित करो, इनको सबको सदमार्ग दिखाओ, इन पर अधिकार जमाकर सुख मत भोगो, और इन सबको परमात्मा का भक्त बनाओ। इन सबको प्रेरित करो कि वो अपनी अपनी मुक्ति के लिए कार्य करें। इसीलिए तो तुम्हारे पास परमात्मा ने भेजा है कि तुम अपनी भी मुक्ति करो और अपने परिवार के इतने जीवों की और मुक्ति करके इनको भी अपने साथ लेकर आओ। यह जिम्मेदारी है तुम्हारी, लेकिन तुम उन पर अपना मायावश, अज्ञानतावश उसको मेरा मेरा परिवार अधिकार समझ बैठे हो। ये अधिकार नहीं है तुम्हारा। भावना को बदल दो, चीजें वही रहेंगी। दृष्टिकोण बदल लो, अधिकार भूल जाओ। परमात्मा के जीव हैं और जिम्मेदारी कर्तव्य मानकर करना शुरू कर दो, चीजें तो वही होंगी। कर्तव्य मानकर भी उनको सिखाओगे, हर चीज वही कार्य उनसे कराओगे। अधिकार मांग के बेटी से कहोगे चाय बना लाओ, ये अधिकार मान के किया तुम्हारे पुण्य घटे। और कर्तव्य मान के कि इसको भी चाय बनाना सिखाना है, इसको भी जिम्मेदारियां देना सिखाना है, और उससे कहोगे अच्छी सी चाय इस तरह बना के लेके आओ, ये कर्तव्य हो गया। तो कर्तव्य निभाओ अपना। वो स्वतंत्र जीव है, अधिकार नहीं है तुम्हारा। स्वतंत्र जीव है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हारे ऊपर परमात्मा ने ये जिम्मेदारी डाली है कि तुम अगर पिता हो, मां हो, तो तुम्हारा कर्तव्य है कि संतान को श्रेष्ठ बनाओ, सद्गुणों से उत्तम बनाओ, और आत्मज्ञान करें और परमार्थ के पथ के पथिक बने तुम्हारी संतानें। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, इससे कहीं भटकने न पाए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। सतर्क होकर इसको निभाओ। ये सब परमात्मा के जीव बने। दानाधिकारी बनकर किसी से श्रद्धा के बाहर यदि धन लिया है, दानाधिकारी बनकर किसी से श्रद्धा के बाहर यदि धन लिया है, तुम लेके देना भूलो भले ही, जो ऋण लिया वह चुकाना ही होगा। तुम लेके देना भूलो भले ही, जो ऋण लिया वह चुकाना ही होगा। ओ आने वालों इतना समझ लो, इस जग से तुमको जाना ही होगा। दानाधिकारी बनकर, दान के अधिकारी बनकर, कि मुझे दान दो, मैं अधिकारी हूं दूसरों से लेने का। दूसरों से तुम जो ले रहे हो ये ऋण चढ़ रहा है तुम्हारे ऊपर। श्रद्धा से बाहर यदि धन लिया है, उसकी जो श्रद्धा है उसके अनुसार वो दे रहा है, वो अलग विषय है, लेकिन जितनी उसकी श्रद्धा उसको तुम बोल रहे हो इतना चाहिए। देखते हो ना आजकल बड़े बड़े दानाधिकारी रेट खोल देते हैं अपने, इतने लेंगे। ये ले तो जा रहे हैं, लेकिन इन पर उस व्यक्ति का कर्जा चढ़ रहा है। उसका अगर काम किया था तो वो अगर श्रद्धा अनुसार कुछ दे देता, वहां तक आप अधिकारी थे। लेकिन आपने मुंह से बोलकर अगर कुछ लिया है तो ये ऋण हो गया, और आपको पता ही नहीं कि हम तो ऋण ले आए। आप तो समझ रहे हो कि अपनी तो बस चल पड़ी है, निकल पड़ी है, खींच लो जितना अधिक खींच सकते हो। ध्यान रखना ये सब कर्जा हो रहा है और मैं ब्याज की चुकता करना पड़ेगा।
अभी नहीं करोगे, अगले जन्मों में आकर करोगे, बच नहीं सकते हो इससे। इसलिए यदि आप दान दान प्राप्त करने के अधिकारी हो तो भी अगर आपने मुंह से मांग लिया तो मांगा हुआ 1 रुपया भी ऋण हो गया। श्रद्धा अनुसार अगर आप दान के अधिकारी हो और वो दान करना चाहता है तो वो जो अपनी स्वेच्छा से दे दे, श्रद्धा से दे दे, बस उतने के अधिकारी हो। और वो ना दे दे तब भी तुम्हारा प्रेम, स्नेह, विश्वास उस पर उतना ही रहना चाहिए और अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अगर आप मांग रहे हो उससे और मांग कर ले रहे हो कि हम इतने लेंगे, इस काम को करने के इतने लेंगे, तो आप ले तो लोगे, आपको मिल भी जाएगा, लेकिन ये कर्जा हो गया परमात्मा की निगाह में, क्योंकि आपने लिया है मांग के, अब आपको देना भी पड़ेगा वापस। एक एक कर्ज का भुगतान होता है। तो ऐसा मत करो। अब ये किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, ये सबके साथ है। आप विवाह कर रहे हो बेटे का और दहेज के रूप में जब आप मांग रहे हो तो आप कर्ज ले रहे हो सामने वाले से। लेकिन अगर बेटी का पिता या कोई भी रिश्तेदार स्वेच्छा से दे रहा, श्रद्धा से भी जो दे रहा है, उसको आप ग्रहण कर रहे हो तो वो उपहार हो गया। लेकिन और अगर बारीकी से जाओ तो ये भी कर्ज ही होता है, किसी से कुछ भी लेना देना। रिश्तेदार कोई भी दे रहा, ये कर्ज ही है, ये सब चुकाना पड़ेगा। तो श्रद्धा से जो दे रहा है वो तो स्वीकार कर सकते हो, लेकिन अगर मांग रहे हो तो फिर कर्जा बन रहा है और ये कर्जा आपको चुकाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। इसलिए कर्ज मत बढ़ाओ अपने जीवन में, और ये कर्ज के लिए बार बार जन्म लेने पड़ेंगे, मुक्ति नहीं हो पाएगी जब तक ये कर्ज चुक नहीं जाएंगे। ये सब प्रारब्ध ही बनेंगी आपकी, चुकाते चुकाते यानी कितने जन्म निकल जाएंगे। कब करोगे परमात्मा की भक्ति? सावधान हो जाओ, बचो दुनिया के प्रपंच से। तुम लेके देना भूलो, भले तुम भूल गए लेकिन परमात्मा नहीं भूलता है। उसके यहां एक एक चीज का हिसाब होता है, सब वापस करना पड़ेगा। जिससे किसी को दुख हो रहा हो, ऐसा असत कर्म होने न पावे। ध्यान रखो, जिससे किसी को दुख हो रहा है, ऐसा असत कर्म होने न पावे। सुख के लिए जो दुख दे किसी को, उसको कभी दुख उठाना ही होगा। सुख के लिए जो दुख दे किसी को, उसको कभी दुख उठाना ही होगा। ओ आने वालों इतना समझ लो, इस जग से तुमको जाना ही होगा। सुख के लिए जो दुख दे किसी को, जिससे किसी को दुख हो रहा हो, तुम्हारा ऐसा कोई काम जिससे किसी को दुख पहुंचे, ध्यान रखो, ऐसा असद कर्म, ऐसा बुरा कर्म तुमसे कभी हो ना। तुम जान रहे हो कि हमारे इस कार्य से उसको दुख हो रहा है, तो ऐसा काम मत करो। अब अनजाने से किसी को कोई दुख हो जाए, तुम अच्छा काम कर रहे हो और तुम नहीं जानते हो, और कोई दुखी हो जाए अनजाने में, तो उसके लिए परमात्मा से क्षमा मांग लो, लेकिन जानकर किसी को दुख मत दो। अपने सुख के लिए तुम किसी को दुख दे रहे हो।
ऐसे कर्म तुमसे न हो। और अपने सुख के लिए जो जो लोग भी अपने सुख के लिए दूसरों को दुख देते हैं, उन्हें भी जीवन में दुख उठाना पड़ता है, बच नहीं सकते हैं। चाहे जितने सशक्त हों, कितने भी आप बली हों, कितने भी आप प्रभावशाली हों, कितने भी आप बलवान हों, कितने भी आप प्रभुता संपन्न हो, कितने भी आप धनी हो और कितने भी आप चतुर बने रहें, लेकिन आप बच नहीं सकते हो। परमात्मा से ज्यादा थोड़ा ही हो जाओगे। ये परमात्मा की व्यवस्था है। जो अपने सुख के लिए किसी दूसरे को दुख देता है, उसको दुख उठाना ही पड़ता है, वो बच नहीं सकता है। तो इस संसार में आने वालों, सावधान हो जाओ, जाना भी पड़ेगा और जाने से पहले अपना काम पूरा करो। तुम दूसरों को वह देते रहना जो दूसरों से स्वयं चाहते हो। तुम दूसरों को वह देते रहना जो दूसरों से स्वयं चाहते हो। जैसा भी दोगे वैसा प्रकृति से कई गुणा तुमको पाना ही होगा। जैसा भी दोगे वैसा प्रकृति से कई गुणा तुमको पाना ही होगा। ओ आने वालों, इतना समझ लो, इस जग से तुमको जाना ही होगा। तुम सदैव दूसरों के साथ वो व्यवहार करो जैसा व्यवहार तुम दूसरों से स्वयं चाहते हो। अगर चाहते हो लोग मेरा सम्मान करें, तो पहले तुम लोगों का सम्मान करना सीखो। होता क्या है, हम किसी का सम्मान करेंगे नहीं, हमारा सब कोई सम्मान करें, कैसे संभव है। हम किसी के प्रति प्रेम के भाव नहीं रखेंगे, लेकिन दुनिया सारी हमें प्रेम करे। हम किसी की कभी सहायता नहीं करेंगे, किसी के साथ खड़े नहीं होंगे, और हम पर जरा सा कष्ट आ जाए तो सब हमारे लिए खड़े हो जाएं। ये भावनाएं पागलपन है, मूर्खता है, असंभव है। जो आप चाहते हो कि लोग हमारे साथ व्यवहार करें, वह व्यवहार पहले तुमको सबके साथ करना पड़ेगा, तब तुम्हें पलटकर वो व्यवहार मिलेगा, और उससे भी ज्यादा मिलेगा। जितना तुम करोगे उससे कई गुना ज्यादा तुमको मिलेगा। किसी से प्रेम करना तो सीखो, निश्चल मन से, कई गुना प्रेम मिलेगा पलटकर। ये प्रकृति की व्यवस्था है। स्वतः परमात्मा उसके मन में तुम्हारे प्रति प्रेम जगा देगा, भर देगा उसका मन, उसका हृदय तुम्हारे प्रति प्रेम से। लेकिन पहले तुम्हारा प्रेम तो निश्चल हो। कह रहे हैं, जैसा भी दोगे, तुम जो दोगे वैसा प्रकृति से कई गुना तुमको पाना, तुम्हें कई गुना पाना पड़ेगा। अगर तुम किसी को दुख दोगे तो तुम्हें कई गुना दुख। एक दाना बोया जाता है फसल का, एक दाने से एक अंकुर फूटता है, और जब उसकी फसल तैयार होती है तो उसी से 40 दाने बन जाते हैं। एक बीज से एक अंकुर फूटा और फसल तैयार हुई, और उसमें एक बाली लगी, तो एक बाली में कितने दाने होते? सैकड़ों दाने। ऐसे ही इतने ही गुना करके प्रकृति वापस करती है। जो प्रकृति में तुम देते हो, जो बीज तुम डाल रहे हो, ये तो तुम जानते हो, क्योंकि ये मिट्टी का और प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि मिट्टी में जितना बीज डालो वो कई गुना होकर वापस आता है। लेकिन ये नहीं जानते हो कि तुम्हारी जो मनोभूमि है वह भी इतनी ही उर्वरा है, तुम्हारी जो अंतः चेतना है वह भी इतनी ही उर्वरा है। उस अंतः चेतना में तुम यदि प्रेम के बीज बो रहे हो, करुणा के बीज बो रहे हो, दूसरों के कल्याण की भावना के बीज बो रहे हो, तो ये फसल तुम्हारे अंतर में उगती है और फिर कई गुना तुमको मिलती है। और अगर दुख, क्लेश, झगड़ा, झंझट, छल, कपट के बीज बो रहे हो दूसरों के लिए,
तो ये कई गुना होगा तुम्ही को वापस मिलने वाला है। फिर क्यों रोते हो कि कोई मुझे कुछ समझता ही नहीं है? क्योंकि तुमने कब किसको क्या समझा? तुम अपने अहंकार में ही डूबे घूमते रहे, इतराते अकड़ते। अब वो बीज जो तुमने बोए है उसकी फसल तैयार हो गई, अब वो कई गुना पलटकर तुम्हें मिल रही है तो तुम परेशान हो, मुझे कोई समझता ही नहीं है। तुमने कब किसको समझा था? अब जीव क्या है, वो अपना कर्म तो देखता नहीं है, दूसरे का उसको दिखाई देता है। तो अपना भी देखना शुरू कर दो। यही पथिक जी समझा रहे हैं कि अपने कर्म को भी देखना शुरू कर दो। तुम जो दोगे प्रकृति उसको कई गुना करके वापस देगी तुम्हें। तुम छल कपट दोगे तो छल कपट मिलेगा, तुम निश्चल प्रेम दोगे तो निश्चल प्रेम मिलेगा। तुम किसी के लिए दुख की कामना करोगे तो तुम्हें पलट के तुम्हें कई गुना दुख प्राप्त होगा, और दूसरों के सुख के लिए सोचोगे तो तुम्हें सुख मिलेगा। जो जैसा तुम अपने मस्तिष्क की भूमि में, अपने हृदय की, अपनी अंतर चेतना की भूमि में जैसे बीज तुम बोओगे वैसा ही कई गुना होकर तुम्हें वापस मिलेगा। ये परमात्मा की व्यवस्था है, इससे बच नहीं सकते हो। तो इन सबसे सावधान हो जाओ। जाने से पहले, जाना तो पड़ेगा सबको, लेकिन जाने से पहले खुद को मुक्त कर लो, वासनाएं समाप्त कर लो इस दुनिया की, जगत की। कुछ जानना है तो अपने को जानो, मानना है तो प्रभु को ही मानो। कुछ जानना है तो अपने को जानो, मानना है तो प्रभु को ही मानो। करना है तो सबकी सेवा करो तुम, जीवन किसी विधि बिताना ही होगा। करना है तो सबकी सेवा करो तुम, जीवन किसी विधि बिताना ही होगा। ओ आने वालों इतना समझ लो, इस जग से तुमको जाना ही होगा। अब पथिक जी समझा रहे हैं कि करना क्या है। अगर कुछ जानना चाहते हो, ज्ञान अर्जित करना चाहते हो, तो खुद को जानो, अपने आत्म स्वरूप को पहचानो, आत्मज्ञान के लिए प्रयास करो, और जानो कि हम देह नहीं हैं, हम मन नहीं हैं, हम चित्त नहीं हैं, हम बुद्धि नहीं हैं, हम अहंग नहीं हैं। हम हैं पवित्र, निश्चल, अनश्वर और दिव्य आत्मा, जो परमात्मा का अंश है। अपने को जानो। और अगर मानना है कुछ, तुम भटको मत इधर उधर, उस अपने अंतर में विराजमान परमात्मा को मानो। अंतर की दुनिया में जीना सीखो, बाहर की दुनिया से समेटो अपने आप को। तो परमात्मा को मानो। करना है तो सबकी सेवा करो तुम। अगर तुम्हें कुछ काम ही करना है तो सब में परमात्मा है, उन सब में परमात्मा को देखते हुए सबकी सेवा करो, और इस सेवा को परमात्मा की सेवा मानो। निस्वार्थ भाव से करो, बदले में न यश चाहो, न नाम चाहो, न कीर्ति चाहो, न कुछ भी न चाहो। निष्काम भाव से सबकी सेवा करो, और ये जानते हुए कि इन सब में परमात्मा विराजमान है। हम परमात्मा की सेवा कर रहे हैं, और यही सेवा परमात्मा की है भी वास्तव में। 56 भोग लगाना, रात भर डीजे बजवाना, ये परमात्मा की सेवा नहीं है। परमात्मा की सेवा है कि सब में परमात्मा है, परमात्मा के जीवों की सेवा करो। यही परमात्मा की सच्ची सेवा है। जीवन किसी विधि बिताना, जीवन तो बिताना ही पड़ेगा जब तक प्रारब्धि है। प्रारब्धि के अनुसार जन्म हुआ, और प्रारब्धि के अनुसार मृत्यु होगी। ये पलट नहीं सकता है, ये अपने समय पर होगा, हो कितना भी। लेकिन इस बीच की जो अवधि है,
वह तो जीवन है, उसको बिताना तो पड़ेगा ही। चाहे तो अनैतिक कार्य करते हुए दुखों का आमंत्रण कर लो, अपने जीवन को नरक बना लो, काम क्रोध लोभ मोह घृणा ईर्ष्या द्वेष मद मत्सर माया में फंसकर, भौतिक सुखों में फंसकर संसार में फंसे रहो और अपने आप में फूले रहो कि हमने बहुत धन कमा लिया, हमने बहुत यश कमा लिया। ये सब नश्वर हैं, यही तो नश्वर पदार्थों में फंसकर जीवन व्यतीत कर दो। और चाहे आत्मज्ञान कर, परमात्मा को मानकर, सारी वासनाओं से मुक्त होकर अनासक्ति भाव से जीवन जीते हुए, सबकी सेवा करते हुए, परमात्मा की सेवा करते हुए इस जीवन में पूर्णतया निष्काम होकर यहाँ से प्रस्थान करो, तो ये जीवन भी आनंद के साथ व्यतीत करते हुए जाओगे और वहां तो फिर परमानंद है ही, मुक्ति हो जाएगी। इस मुक्ति के लिए प्रयास करो, अधिक जी महाराज कह रहे हैं। ये है जीवन जीने का सार्थक तरीका। छोड़ो अहंता ममता जगत की, परमात्मा से ही प्रीति जोड़ो। छोड़ो अहंता ममता जगत की, परमात्मा से ही प्रीति जोड़ो। देखो पथिक तुम जिनकी शरण हो, उन पर तो विश्वास लाना ही होगा। देखो पथिक तुम जिनकी शरण हो, उन पर तो विश्वास लाना ही होगा। ओ आने वालों इतना समझ लो, इस जग से तुमको जाना ही होगा। यदि रह गई हैं कुछ वासनाएं, उनके लिए फिर आना ही होगा। छोड़ो अहंता ममता जगत की। इस संसार में ममता और अहंता, मैं और मेरा, अहंकार और मोह, लोभ, विकार जो है, इन्हें छोड़ दो। इनसे जो तादात्म्य स्थापित कर लिया, इसे तोड़ो। ये संसार नहीं है तुम्हारा और तुम इसी संसार को अपना समझ बैठे। इतना तादात्म्य स्थापित कर लिया है तुमने कि तुम इसे वास्तविक समझने लगे हो। इस किस अज्ञानता में डूबे हुए हो, घोर अज्ञानता है ये कि अपने इस संसार को अपना मान लेना कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मैं हूं, मैं, मेरी धन संपत्ति, मेरा परिवार, मेरी नाम यश कीर्ति, कुछ नहीं है। ये अज्ञानता है। ये समझना, ये तुम्हें प्रारब्धि बस भोग के लिए मिला है, जीवन बिताओ इनके साथ। परमात्मा तुम्हें दे रहा है ताकि वो तुम्हें सुख से रखना चाहता है। रहो सुख से, सुख का त्याग मत करो, लेकिन सुख में आसक्ति का त्याग कर दो, सुख की चाह को त्याग कर दो। जो मिल रहा है उसको स्वीकार करते चलो, परमात्मा का प्रसाद मानकर। लेकिन चाह में ना फंसो ज्यादा, आसक्ति ना करो उसमें कि ये नहीं होगा तो हम जी नहीं पाएंगे। और पथिक जी कह रहे हैं, अब परमात्मा से ही प्रीति जोड़ो। इस संसार से प्रीति समाप्त कर लो, आसक्ति समाप्त कर लो और परमात्मा से अपना प्रेम जोड़ लो, क्योंकि वही तुम्हारा अपना है। ये जो जीवात्माएं तुम्हारे साथ आज तुम्हारे परिवार में रह रही हैं, ये तुम्हारी अपनी नहीं है, ये अलग अलग परिवारों से आई हैं, लेकिन परमात्मा तुम्हारे साथ सदैव है। तुम जब से तुमने इस सृष्टि में आए हो, तो मैं बताता हूं ना कि स्थूल शरीर, शुभ शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर ये हमारा शरीर है, हर जन्म में बदल जाता है, हर जन्म में छूट जाता है। लेकिन हम जो हैं
जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि चित्त और अहम, ये हर जन्म में सफर करता है, जन्म जन्मांतर यही चलता है, इसी में सारे कर्म चलते हैं, इसी में वृत्तियां चलती हैं, इसी की प्रारब्धि होती है, और इसके साथ जो हमेशा रहती है वो है आत्मा, परमात्मा। हर जन्म में परमात्मा तुम्हारे साथ था, और आगे भी अगर जन्म लोगे तो परमात्मा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। सच्चा साथी तो वही है, उससे प्रेम जोड़ो। और कहां किनसे प्रेम जोड़ लिया जो हर जन्म में बदल जाते हैं, आज मिले कल बिछुड़े। ये सफर के साथी हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये जीवन साथी नहीं है, सफर के साथी है। तो इन्हें सफर के साथी की तरह मानो, अंतर से और बाहर से अपने हर कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि इनसे संबंध तुम्हारी परमात्मा ने बनाई है। ये परमात्मा की मर्जी है। तो अपनी भूमिका का पूरा पूरा निर्वहन करो। पति हो तो पति का धर्म निभाओ, पत्नी हो तो पत्नी का धर्म निभाओ, पुत्र हो तो पुत्र का धर्म निभाओ, पिता हो तो पिता का धर्म निभाओ, पूरा पूरा निभाओ। लेकिन आसक्ति मत करो, अपना मत मानो। प्रभु के जन है, उनके द्वारा भेजी गई जीवात्माएं हैं, ये उनके हैं। इसलिए इनमें प्रभु को देखते हुए इनकी सेवा भाव से अपने धर्म का पालन करो कि हम परमात्मा की सेवा कर रहे हैं इन रूपों में। और मैं और ममता छोड़ दो, इस चीज से परमात्मा से प्रेम जोड़ो, वो सदैव तुम्हारा है। और पथिक जी कह रहे हैं कि जो मैं ये बात कह रहा हूं, देखो तुम मेरी शरण हो, तुमने मेरी शरण ली है, मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं। देखो पथिक, तुम जिनकी शरण हो उन पर तो विश्वास लाना ही होगा, उनकी बात पर विश्वास तो तुम्हें करना ही होगा। सदगुरु की शरण ली है तो सदगुरु पर पूरा विश्वास तो करना ही होगा, तभी तुम्हारा उद्धार संभव है। उनकी बात पर यदि शंका करते रहे तो भटक जाओगे माया के चक्कर में, माया के जाल में फंस जाओगे। तो उन पर विश्वास तो तुम्हें करना ही होगा। तो फिर कह रहे हैं कि वो आने वालों, इतना समझ लो, इस जग से तुमको जाना ही होगा। यदि रह गई कुछ वासनाएं, उनके लिए फिर आना ही होगा। तो सारी वासनाएं, सारी वो यही समाप्त कर दो। अनासक्ति भाव से जीवन जीना शुरू कर दो। जगत से जो तादात्म्य बना रखा है उसको तोड़ दो, परमात्मा से प्रेम को जोड़ लो। सारी वासनाएं, सारे सुख भोगो, लेकिन सुखों में आसक्ति त्याग दो। अनासक्ति भाव से जीवन जीना सीख लो, उद्धार हो जाएगा। हो आने वालों, इतना समझ लो, इस जग से तुमको जाना ही होगा। यदि रह गई हैं कुछ वासनाएं, उनके लिए फिर आना ही होगा। आशा करता हूं ये भजन आपको अच्छा लगा होगा। इसके संदेश को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए। यही पथिक जी महाराज ने जो अपने अनुभव ज्ञान हम सबको दिया है, उनके प्रति यही हमारी श्रद्धा होगी। यदि हम इसको अपने जीवन में उतार सके, कल पुनः एक नए भजन के साथ आएंगे। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सुनते रहें इसी प्रकार के सदविचारों को। रात्रि 9 बजे से श्रीमद् भगवत गीता का लाइव प्रसारण होता है। उस लाइव प्रसारण में आइए अवश्य और देखिए गीता हमारे जीवन में किस प्रकार भूमिका निभाती है। गीता के संदेश उनको सीखिए, अपने जीवन को सार्थक बनाइए। आज के लिए बस इतना ही, कल पुनः मिलते हैं। जय शंकर। सद्गुरु भगवान को चरणों में नमन करते हुए आप सबको सप्रेम जय सत।